साक्षी भाव क्या होता है, और अक्सर कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि तू साक्षी भाव में रहकर अगर तू पाप भी करेगा तो तू उस पाप का भागीदारी नहीं होगा। ठीक है ना, भागीदारी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि मतलब पाप भी कर रहा है वो और उसको पाप ही नहीं लगेगा, ये क्या मतलब हुआ। एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो तो मान लीजिए आप एक फ़ोन चला रहे हैं और जो फ़ोन है उसको वो इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है, तो उसमें आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन इनपुट डाल रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। ठीक है ना, ये तो आपका कर्म हो गया। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और हो रही है, वो क्या हो रही है कि आप जो भी चीज़ सर्च कर रहे हो, उसमें इनपुट डाल रहे हो, वो सब हिस्ट्री उसमें ऐड हो रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया नॉर्मल कर्म। मतलब आपने कर्म किया, उसका अच्छा बुरा किया वो बात अलग है, उसका फल मिला आपको, और जो अच्छा बुरा था वो सब नोट हो गया हिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन साक्षी भाव का मतलब क्या हो गया, आपने डिस्कनेक्ट होकर वो सेम कर्म किया। मतलब इंटरनेट ऑफ है, आपने सब कुछ किया, लेकिन जो भी आप एक्टिविटी अपने फ़ोन में करोगे वो आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री में ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डिस्कनेक्ट थे। यानी कि साक्षी भाव में आपने पूरा कर्म किया है, भले से वो पाप पुण्य वो बहुत दूर की बात है, कोई सा भी कर्म किया हुआ आपने, वो आपकी हिस्ट्री में ऐड नहीं होगा। यानी कि आपने पूरे साक्षी भाव से वो काम किया। इसलिए अगर आप किससे बोलते हैं अगर तू पाप भी करेगा तो तू पाप का भागीदारी नहीं होगा। ठीक है।